वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उसके पास नहीं जा सकते, हमारे हृदय को ही देख ले वो कि कितनी पीड़ा हो रही है हमें। ऐसे भाव मीराबाई के थे। मीराबाई रोज भगवान के भजन करती थी और रोज भगवान आते थे सुनने। एक दिन भगवान ने सोचा थोड़ी परीक्षा लेते हैं, नहीं आए भगवान। वो गाए जाए रोए जाए, भगवान आ ही नहीं रहे। अंत में वो परेशान हो गई, वो थक गई, वो हार गई। तो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ पर एक कौवा बैठा था, वो बहुत आवाज कर रहा था। तो उसने कौवे से कहा क्या कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने को, लेकिन शर्त है यहां नहीं खाना। कहां खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। और जाते सामारो पिया बसे, वो देखे तो खा। कि जाते सामारो पिया बसे, वो देखे तो खा। उसके सामने खाना, उसको समझ में आना चाहिए दर्द क्या होता है, उसको मजाक लगता है ये सब। यही भाव गोपियों के हैं। अब उद्धव जी उनको दिखते हैं, उद्धव जी को बैठाती है, समझ जाती है कि कृष्ण ने भेजा है। गोपियां कहती है जो वस्त्र आपने पहने हैं कृष्ण ने पहनाए हैं। उद्धव जी कहते हैं हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोले वो सुगंध कैसे भूल जाए। और ये जो इतने सोने के वस्त्र उसने अपने पहनाए हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं हमें, वरना इस गांव में इतने सोने की क्या जरूरत। बता रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, नंद बाबा यशोदा मैया के लिए संदेश भेजा है। अरे तुम्हें समझाने आया हूं कि ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां कहती है उद्धव जी बड़े ज्ञानी है ना आप? हाँ। एक बात बताइए, आपने कहा मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। मन कितने होते हैं? दिल कितने होते हैं? एक। गोपियां कहती कब का कृष्ण को दे दिया, अब मन बचा ही नहीं कहीं लगाने को। अगर वो वापस कर दे तो ज्ञान मार्ग पर ही लगा कर देख लेंगे। हमारे पास मन ही नहीं है लगाने। अरे उद्धव जी कहते हैं ये रोध होकर कुछ नहीं होगा, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो भगवान है, वो एक शक्ति है, उसका कोई आकार नहीं है, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसकी आंखें नहीं। गोपियां कहती आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी। हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी, पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था। अरे इतनी मुश्किल तो उसमें हमने प्रेम रस भरा था, आप उससे फिर से रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। गोपियां कहती है कि इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा है, और तुम ये नहीं वो नहीं आकार नहीं कर करके उसको फिर से रूखा सूखा बना रहे। और गोपियां कहती है चलो हम मान भी जाए, ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या होगा बताइए? वो कहते कल्याण होगा। कल्याण होकर क्या होगा? बोले मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलकर क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
गोपियां कहते ठोकर मारते हैं इसे स्वर्ग को, जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए। और अगर कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है कि नरक मिलेगा, तो वर्षों वर्षों उस नरक में रहने को तैयार है। उद्धव जी कहते अभी तो कह रही थी कि वो ऐश्वर्य दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है, और अब कहती है उसके लिए नरक जाने को तैयार है। अब उसी की बात कर रही हो। गोपियां कहती है यही तो प्रेम है। कार्य को छोड़ो जा सके, पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए।